दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे बजाज पर्सनल लोन से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो में एक तो मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस तो दिखाऊंगा ही कि कैसे आप घर बैठे बैठे बजाज पर्सनल लोन से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि जी बजाज पर्सनल लोन इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज करता है, प्रोसेसिंग फीस कितनी चार्ज करता है, और एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बजाज जब पर्सनल लोन देता है ना तो साथ में इंश्योरेंस चिपकाने की भी बहुत कोशिश करता है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, बजाज बोलता कितना है। देखो अब एक चीज प्रोसेस 5 मिनट का है, वो 5 मिनट में हम देखेंगे, लेकिन जो मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं ना ये बहुत जरूरी चीज है। देखो ये बजाज की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये मैं नहीं बोल रहा। यहां पे लिखते हैं कि जी हमारे पर्सनल लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो 10% से शुरू हो जाते हैं। ठीक बात है। अब आपको क्या लगता है कि ये जो लोन एप्लीकेशन है कि 10% पे हमारे को इंटरेस्ट रेट पे पर्सनल लोन देगी क्या? आप समझो आज अगर मैं एसबीआई से भी पर्सनल लोन अप्लाई करूं ना और मेरा सिविल स्कोर बहुत अच्छा है तब भी 12% 13% तो एसबीआई भी मेरे से पर्सनल लोन का चार्ज कर लेगा। एसबीआई पर्सनल लोन का 12-13% चार्ज कर रहा है और ये 10% पे दे देंगे क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो मैंने यहां ना कुछ स्क्रीनशॉट लगाए, ये अभी मैं आपको प्रोसेस दिखाऊंगा ना, ये मैं जब अप्लाई कर रहा था तब के स्क्रीनशॉट है। इसमें एक चीज तो यहां पे मैंने ये समझाई है कि बजाज जनरली बोलता है कि 10% से लेकर के 31% तक हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट बैठते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। 10% ये पता है क्या बोलते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसका सिविल स्कोर एकदम ठीक है, पास्ट में उसने लोन लिया, टाइम पे रीपेमेंट की, उनको हम दे देंगे 10-11% पे। लेकिन आप, मैं, ठीक है, ज्यादातर लोग इन लोन एप्लीकेशन पे कौन आते हैं? जिनका सिविल स्कोर खराब होता है, जिनको बैंक लोन नहीं देता, वही लोग तो ऐसी एप्लीकेशंस के पास आते हैं ना। तो यहां पे कोई चीज नहीं है, हो सकता है आपको 20% पे भी मिले, 30% पे भी मिले, 40% पे भी मिले। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि जी 10-12% पे आपको बजाज से लोन मिलेगा। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। मैं चाहता तो आकर के सीधा ही बोल सकता था ठीक है जी ये अप्लाई प्रोसेस है, ऐसा अप्लाई करो, वैसे अप्लाई करो, हो गया जी आपका हो गया। बट बहुत सारे लोग फिर अप्लाई कर लेते हैं, लोग समझते नहीं है। मेरी कोशिश हर वीडियो में ये रहती है कि मैं आपको सच्चाई बताऊं, ठीक है जी, ताकि आप गलती ना करो। ठीक है, देखते हैं किन के लिए अच्छा है और अगर आपको लेना ही है तो किस तरीके से आप लेना, वो सारा कुछ इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात प्रोसेसिंग फीस। प्रोसेसिंग फीस क्या होती है कि मान लो अगर 1 लाख रुपए का आप लोन लेते हो, ठीक है जी, 1 लाख के लोन के पीछे मान लो बजाज कहता है कि जी 2% प्रोसेसिंग फीस लग जाएगी, इसे फाइल चार्ज बोलते हैं। तो 1 लाख का 2% कितना हो गया? 2,000 रुपए। तो 2,000 रुपए तो फीस लग जाएगी, तो आपके अकाउंट में 98,000 रुपीज ही क्रेडिट होगा। सर पे लोन चढ़ेगा 1 लाख रुपए का, और मान लो 20% के हिसाब से देता है तो फिर आपको जो किस्तें भरनी है वो 20% इंटरेस्ट के हिसाब से भरनी होगी। बैंक में जनरली प्रोसेसिंग फीस 1% लगती है। बजाज में ये कहा जाता है कि 3.5% के आसपास, या 3.5 से लेकर के ये मैक्सिमम 3.93% बोलते हैं, तो बोला जाता है कि लगभग 3.5% के आसपास प्रोसेसिंग फीस बजाज चार्ज करता ही करता है। चाहे यहां पे ये कुछ भी दिखाएं, बजाज ये चीज करेगा ही करेगा। बजाज के साथ दिक्कत पता है क्या है? जब आप प्रोसेस के लिए अप्लाई करोगे ना, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अप्लाई करके, तो इनिशियली स्टार्टिंग में कहेगा कि जी 11% का इंटरेस्ट रेट है, 100-150 रुपए की प्रोसेसिंग फीस दिखाएगा। लास्ट पेज पे जब पूरा प्रोसेस अप्लाई हो जाएगा ना, तो फिर ये लास्ट पेज पे ऐसा इंटरफेस दिखाएगा। सारा प्रोसेस अप्लाई होने के बाद यहां पे लिखा आ जाएगा एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, और यहां पे लिखा आ जाएगा कि आवर रिप्रेजेंटेटिव विल कॉल यू। ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे कुछ एक और एप्लीकेशंस है ना, वो क्या करती हैं, लास्ट पेज पे सब कुछ दिखा दिया, लास्ट पेज पे ये हो जाएगा कि ठीक है लोन अप्रूव्ड और आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। बजाज करता है हर केस में, चाहे आपका सिविल स्कोर 800 होगा ना तब भी ये आएगा कि अवर रिप्रेजेंटेटिव विल कॉल यू। ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं सारी की सारी। फिर बजाज का जब एम्प्लॉय कॉल करेगा, वो पता क्या कहेगा, नहीं नहीं सर आपका 11% पे लोन नहीं होगा, आपका सिविल स्कोर थोड़ा खराब है या कुछ भी, आपकी पहले से कोई ना कोई बहाना ढूंढ के वो कहेगा नहीं नहीं आपका तो 20% 25%, किसी का सिविल स्कोर खराब है कहेगा 30% पे भी लोन होएगा जी। समझ गए बात को? दूसरा, प्रोसेसिंग फीस भी ज्यादा लेगा। प्रोसेसिंग फीस कहेगा 2.5% प्रोसेसिंग फीस है, बाकी 1.5% हम जो है इंश्योरेंस का चार्ज करेंगे। भाई जो आप लोन ले रहे हो, मान लो 1 लाख रुपए का लोन ले रहे हो ना, तो इसका 1.5% हम एज एन टर्म इंश्योरेंस, आपका लाइफ इंश्योरेंस करेंगे। तो ये इंश्योरेंस भी चिपकाने की कोशिश करते हैं। अगर आप बोलोगे कि मेरे को नहीं चाहिए लाइफ इंश्योरेंस वगैरह, वो कहेगा नहीं सर मैंडेटरी है, अदरवाइज आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। तो उस टाइम पे आपको बात करनी है, कुछ मैंडेटरी नहीं होता, ये नहीं होता कि लेना ही लेना है। आप बोलोगे मेरे को नहीं लेना, थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी नेगोशिएट करो। ये जितना अगर इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, मान लो बोलता है बजाज वाला 20% इंटरेस्ट रेट है जी, आप बोलो नहीं बहुत ज्यादा है, 16% के आसपास दोगे तो दोगे, वरना छोड़ दो, मेरे को नहीं चाहिए। 20 बार आपको फोन करेंगे उसके बाद भी। मान लो अगर इनकी डेडलाइन ये होगी ना कि नहीं यार हम 18% से नीचे जा ही नहीं सकते, मान लो एम्प्लॉय,
ठीक है, और आपने 16 बोल दिया, 20 बार फोन करेंगे सर लास्ट 18 लग जाएगा, लास्ट 18, आपको एक टाइम पे पता चल जाएगा कि इसके बस की नहीं है, इससे नीचे आना। बट अगर आपको 20% बोल रहे हैं, आप 5-1% नीचे बोल दो कि नहीं यार 15% पे ही मेरे को चाहिए, आपको जाने नहीं देंगे यार। जितना प्रेशर आपको लोन लेने का है उससे ज्यादा प्रेशर उसके ऊपर है टारगेट का। समझ गए बात को? तो ये सारी की सारी चीजें जो आपको ध्यान देनी है। एक और चीज है, बजाज में जनरली 3 तरह के लोन मिलते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। जब आप बजाज के लिए भी आपको दिखाऊंगा ना अप्लाई करके, 3 लोन दिखाएगा। जैसे मान लो यहां 1 लाख रुपए मैंने अमाउंट एंटर किया, ठीक है, ये भी आपको बस नॉलेज दे रहा हूं, अभी अप्लाई करेंगे सब कुछ दिखाऊंगा। तो 1 लाख के लिए अमाउंट एंटर किया कि 1 लाख का लोन चाहिए, तो 3 तरह के लोन दिखाएगा। पहला फ्लेक्सी टर्म, दूसरा फ्लेक्सी हाइब्रिड और तीसरा टर्म लोन। हमें सिंपल टर्म लोन लेना है, सिंपल, आंख बंद करके इसके ऊपर क्लिक कर देना, दूसरा कोई लोन मत लेना। यही सबसे सस्ता लोन है। ये कौन सा लोन है? जैसे नॉर्मल पर्सनल लोन होते हैं ना, कि पर्सनल लोन लिया फिर हर महीने किस्त जाएगी और लोन मेरा खत्म हो जाएगा। ये जैसे फ्लेक्सी हाइब्रिड है। फ्लेक्सी हाइब्रिड उनके लिए कि शुरू के 2 सालों तक जो लोन की किस्तें हैं वो बहुत कम होती हैं, फिर बचे हुए समय के लिए लोन की किस्तें ज्यादा हो जाती हैं। ये ऐसे लोगों के लिए, और ये ओडी लिमिट की तरह काम करता है, ये हमें नहीं लेना। ये जो फ्लेक्सी टर्म है ये भी ओडी लिमिट की तरह काम करता है, इसको भी हमें नहीं लेना, क्योंकि ये दोनों ही बहुत महंगे पड़ते हैं। तो बजाज से अगर आप लेना भी चाहते हो तो फिर आपको टर्म लोन ही लेना है। एक चीज और है, मैं आपको प्रोसेस दिखा रहा हूं। देखो सिंपल सी बात है, इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन है ये कोई आपका बैंक नहीं है, कमर्शियल बैंक। इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन है। 1-2 किस्त भी अगर आपकी यहां पे डिफॉल्ट होगी तो बहुत भारी पेनल्टी इंपोज करते हैं। एक चीज पहले गांठ मार लेना, अगर आप समय पे किस्तें भर सकते हो तो ही लोन लेना, अदरवाइज काटा मारो जी। ठीक है जी, क्योंकि कोई भी किस्त अगर आप बाउंस करते हो 2-3 किस्तें तो इतनी भारी पेनल्टी लगेंगे, फिर पहले ही जो प्रिंसिपल चल रहा है उसके ऊपर मोटा इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा और इंसान डेट ट्रैप में फंसना शुरू हो जाता है। यहां सिंपल सी ये कहानी है। दूसरी बात यह है कि जब आप बजाज पर्सनल लोन से लोन के लिए अप्लाई करोगे तो एक बात की गांठ मार लेना, अगर आपका इंटरेस्ट रेट मैक्स टू मैक्स, बता रहा हूं कि अगर आपको बहुत जरूरत है तभी आप पर्सनल लोन ले रहे हो, आईफोन, वाईफोन, मैकबुक, ये फालतू के दिखावे के लिए आप लोन नहीं ले रहे। एक चीज को तो पहले ये गांठ मार लेना, दुनिया ऐसी है कि आईफोन 17 प्रो मैक्स चाहिए जी, लोन चाहिए, नहीं चाहिए भाई। सिंपल सी बात है, कोई डेट ट्रैप में फंसने की जरूरत नहीं है लाइबिलिटियां इकट्ठी करके। समझ गए? बहुत इमरजेंसी है, या मान लो कुछ ऐसी जगह आप पैसा लगाना चाहते हो जहां आपका पैसा आपको लगता है बढ़ जाए तो ले लेना, अदरवाइज शौक पूरे करने के लिए कोई पर्सनल लोन मत लेना। और एक चीज और है, अगर मैक्स टू मैक्स 25% तक आपको बजाज से पर्सनल लोन मिल रहा है और मैक्स टू मैक्स 2.5% तक प्रोसेसिंग फीस, ये मैंने आपको मैक्स लिख दिया, मैक्स की बिल्कुल लक्ष्मण रेखा खींच दी मैंने यहां पे, ठीक है। इससे ऊपर अगर ये 26-27% भी जा रहा है ना, मत लेना, कहीं से और ले लेना, ठीक है। और प्रोसेसिंग फीस इससे ऊपर जा रही है, कोई फायदा नहीं है पर्सनल लोन लेने का। मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट बता रहा हूं, ठीक है। अगर इससे कम मिल रहा है, प्रोसेसिंग फीस कम मिल रही है तो ले लेना। ध्यान से कंडीशंस को पढ़ लेना प्लीज, क्योंकि इनके बीच बीच में कुछ कुछ चेंज होते रहते हैं, आप समझदार हो। इंश्योरेंस चिपका रहा है, बड़ा काटा मारना, कोई फंसने की जरूरत नहीं होती, कोई मैंडेटरी नहीं होता। इसलिए बोल रहा हूं मैक्सिमम 25% तक जा सकते हो और प्रोसेसिंग फीस 2.5% तक जा सकते हो। इससे ज्यादा अगर दे रहा है प्लीज मत लेना, जैसे भी भाई समझ के मेरी बात को मान लेना, मत लेना, डेट ट्रैप में फंसने वाला काम हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं, ठीक है जी, तसल्ली से, अच्छे से। ये बहुत जरूरी चीजें होती हैं, ये फंस जाता है फिर इंसान इसके अंदर, ठीक है ना। ये जो इंस्टेंट लोन एप्लीकेशंस है, ये बस ठीक है किसी की मजबूरी है तो आप ले सकते हो, बट फंसना मत यार प्लीज, अच्छे से समझ के फिर अप्लाई करना, ठीक है। तो मैं आपको समझा देता हूं, बट ये जो मैंने लक्ष्मण रेखा बताई है इसके पार मत जाना, कोई फायदा नहीं है। अब देखो, बजाज पर्सनल लोन से अगर आपको पर्सनल लोन लेना है तो इसका जो अप्लाई करने का लिंक है ना, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। अब यहां सबसे पहले तो आपको ये अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर ये कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 1 लाख रुपए डालता हूं, ठीक है, मेरे को 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग टेन्योर दिखा रहा है, जैसे मान लो मैं 84 मंथ्स के लिए लेना चाहता हूं, तो यहां 3 प्रकार के लोन दिखाएगा, फ्लेक्सी टर्म, फ्लेक्सी हाइब्रिड और टर्म लोन। तो मैंने आपको बताया था कि टर्म लोन ही हमारे को लेना है, ठीक है। तो ये 84 मंथ्स को रहने देते हैं, हम थोड़ा छोटे टाइम के लिए ले लेते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ 24 मंथ्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ टर्म लोन को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। मैं सिर्फ 2 सालों के लिए लोन लेना चाहता हूँ, 1 लाख का लोन है। तो मेरी जो EMI आएगी ये 11% के हिसाब से दिखा रहा है। मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी है कि इनिशियली 11% के हिसाब से दिखा रहा है, जब मैं अप्लाई करूंगा दिखाने दो, 11% दिखाए, 5% दिखाए, क्या फर्क पड़ता है। डिसाइड तो आखिरी में होगा ना, जब एग्जीक्यूटिव कॉल करेगा। मैंने आपको इसीलिए यहाँ PPT पे लास्ट पेज दिखाया था कि इससे फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारी वीडियो बनी हुई है कि जी 11% पे दे देते हैं, नहीं देते भाई। 11% दिखा रहा है,
कॉल जब एग्जीक्यूटिव करेगा वो डिसाइड करेगा, ठीक है। चलो, अगर आपको अभी तक ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लग रहा है ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी वीडियोस बनाने के लिए हमें फिर बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। चलो, तो यहां मैंने 24 मंथ सेलेक्ट कर लिया, ईएमआई मेरे को ये दिखा रहा है। इस पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे फिर अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अच्छा, यहां पे देखो, यहां पे ना अभी प्रोसेसिंग फीस दिखा रहा है एज एप्लीकेबल, स्टैंप ड्यूटी भी एज एप्लीकेबल, क्योंकि अभी मैं ना लॉग इन नहीं हुआ हूं, तो पहले अभी यहां पे अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर ये बोल रहा है अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दो। मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, फिर गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। फिर मेरे मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी एंटर करके नीचे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर ये कंसेंट आ जाएगा फॉर लॉग इन के लिए, नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करूंगा और कंटिन्यू के ऑप्शन पे जो है मैं क्लिक कर दूंगा। फिर दोबारा उसी मेन पेज पे आ जाएंगे, वही होम पेज पे दोबारा आ जाएंगे। इस पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करूंगा ना, फिर देखो यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस दिखा रहा है 756 रुपए, यानी सिर्फ 1 लाख के लोन के पीछे 756 रुपए प्रोसेसिंग फीस दिखा रहा है, सिर्फ 756। कितना हो गया? सिर्फ 0.75%। इतना तो बैंक भी इससे ज्यादा चार्ज करता है। तो सिंपल सी बात है कि स्टार्टिंग में ये बस कुछ भी दिखा रहा है यार, कुछ भी दिखा रहा है। फाइनल डिसाइड कब होएगा? जब कॉल आएगा हमारे को, ठीक है ना। तो यहां पे कोई बात नहीं, आप अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक कर दो। फिर आपसे ये पर्सनल डिटेल पूछेगा, फुल नेम पूछ रहा है, फिर जेंडर पूछ रहा है, मेल सेलेक्ट कर लिया, डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, आप एंटर करोगे, फिर अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करोगे, ठीक है। फिर ये आपसे एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछ रहा है कि आप सैलरीड हो, जॉब करते हो तो सैलरीड सेलेक्ट कर लेना, खुद का बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेना। नेट मंथली सैलरी, महीने में कितना पैसा कमाते हो वो एंटर करोगे। फिर पिन कोड एंटर करोगे अपने शहर का, फिर अपने शहर का नाम डालोगे, नीचे चेकबॉक्स दोनों को सेलेक्ट करोगे और फिर कंटिन्यू के ऑप्शन पे जो है आप क्लिक करोगे। फिर ये थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा, आपको इसी पेज पे ही बने रहना है, ठीक है जी। थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेने के बाद अगले पेज पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ये इनकम वेरिफिकेशन का पेज है, तो आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपको कंसेंट देना होगा ताकि ये आपके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट को वेरीफाई कर सके कि आपकी उतनी इनकम आ भी रही है कि नहीं आ रही। तो यहाँ से आप अपने बैंक का नाम सेलेक्ट करोगे, जैसे हमारा अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में, तो हमने आईसीआईसीआई सेलेक्ट कर लिया। नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अच्छा, फिर गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। गेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आईसीआईसीआई यहाँ लिख रहा है वी विल वेरीफाई योर इनकम थ्रू अकाउंट एग्रीगेटर। कोई बात नहीं, नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करके फिर दोबारा गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। फिर हमारे मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी एंटर करके नीचे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका आईसीआईसीआई बैंक में मेरे 3-4 अकाउंट है, जैसे करंट अकाउंट भी है, सेविंग्स अकाउंट भी है। तो यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट जो है मेरा वो सेलेक्ट कर लूंगा मैं, ठीक है जी। सेविंग्स अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद नीचे अप्रूव के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा, जिसके बाद ये थोड़ा सा फेच करेगा और मेरी स्टेटमेंट निकाल लेगा कि जितनी मैंने मंथली इनकम डाली है वो मेरे सेविंग्स अकाउंट में आ भी रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है जी। चलो, फिर वो करने के बाद यहां से कुछ और डिटेल पूछ रहा है, जैसे कि ये एम्प्लॉयमेंट डिटेल के अंदर पूछ रहा है एंटर कंपनी नेम, ठीक है जी। तो मैं जैसे अब मेरा यूट्यूब चैनल XY एक्सिस एजुकेशन है, तो XY एक्सिस एजुकेशन फर्म का नाम हो गया, कंपनी का नाम हो गया, और उसके अंदर मैंने खुद को एज एन एम्प्लॉय दिखा रखा है। तो यहाँ पे मैं अपनी कंपनी का नाम डाल दूंगा XY एक्सिस एजुकेशन, ठीक है। कंपनी टाइप सेलेक्ट कर लेंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, तो प्राइवेट सेक्टर सेलेक्ट कर लूंगा। फिर कंपनी क्या बोलते हैं, फिर ये जॉब प्रोफाइल पूछ रहे हैं, तो इसके अंदर मैंने टीम लीडर डाल दिया, ठीक है। फिर वर्क ईमेल आईडी, जैसे वर्क ईमेल आईडी होती है ना कि आपकी कंपनी का नाम, जैसे कोई TCS में काम करता है तो आपका नाम @tcs.com। अब जैसे मेरी ऑफिशियल मेल आईडी हो गई, जैसे मेरा नाम, फिर @xyexiseducation.com, ये ऑफिशियल मेल आईडीज होती हैं। अगर आपके पास कंपनी की तरफ से मेल आईडी है तो डाल देना, वो वहाँ वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भी जाएगा उस पर। नहीं है तो ये ऑप्शनल है, इसको खाली भी छोड़ सकते हो, ठीक है। फिर टोटल वर्क एक्सपीरियंस पूछ रहा है कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 6 साल हो गए मेरे को यूट्यूब पे, तो यहाँ 6 ईयर्स में एंटर कर दूंगा, ठीक है जी। उसके बाद नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे ये ऑफिस एड्रेस पूछा है, तो कंप्लीट ऑफिस एड्रेस एंटर कर दूंगा, पिन कोड वगैरह सब कुछ करने के बाद नीचे कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद कुछ ये मतलब ये मैंने वर्क मेल आईडी डाली थी तो उस पर ओटीपी गया है, तो यहाँ पे नीचे गेट ओटीपी पे क्लिक करूंगा तो मेरी ऑफिशियल मेल आईडी पे ओटीपी जाके मैं वो वेरीफाई कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, फिर अगले पेज पे ये वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी पूछ रहे हैं, वो ओटीपी डाल के हम सबमिट कर देंगे। फिर ये बोल रहे हैं कि डिजी लॉकर पे ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा केवाईसी के लिए, तो यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है और नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद ये बोल रहे हैं आपके आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी एंटर करके सबमिट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे 6 डिजिट का जो डिजी लॉकर का पिन है वो पूछ रहा है, पता है तो एंटर करके डन कर दो, नहीं पता तो फॉरगेट माई पिन पे क्लिक कर देना। उसके बाद ये आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, वो कंफर्म कर देना। फिर आपके मोबाइल फोन पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी एंटर करके डन कर देना। उसके बाद ये आपको डिजी लॉकर पे ले जाएगा। डिजी लॉकर पे ले जाने के बाद ये केवाईसी की डिटेल्स हैं, तो आपको सिंपली नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से ये केवाईसी डिटेल है, नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है और नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर ये पूरी की पूरी लोन समरी दिखाएगा कि जी 1 लाख का लोन है, प्रोसेसिंग फीस 756 रुपये दिखा रहा है, सिर्फ
5% दिखा रहा है। फिर ये फाइनेंशियल फिटनेस डिटेल रिपोर्ट के 999 रुपये और फाइनेंशियल फिटनेस रिपोर्ट के 299 रुपये। इन दोनों को सेलेक्ट मत करना, ये बेफालतू के चार्जेस हैं, ठीक है। उसके बाद स्टैंप ड्यूटी सिर्फ 100 रुपये की दिखा रहा है, यानी सिर्फ 856 रुपये की मेरे को फीस दिखा रहा है, यानी सिर्फ 0.85%। ये ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। फोन पे ही वो बताएगा फाइनली कि कितना वो है, ठीक है। चलो आपको कुछ नहीं करना, नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है जी। ये वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% बैठ रहा है, इसके हिसाब से सब कुछ मिला लूँ अगर मैं तो, ठीक है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। उसके बाद ये बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन बोल रहा है कि किस अकाउंट में आप चाहते हो पैसा आए, तो ऐड अकाउंट करेंगे, अकाउंट होल्डर का नाम डालेंगे जिस अकाउंट में आप चाहते हो पैसा आए, IFSC कोड डालेंगे और अकाउंट नंबर डालेंगे, ठीक है जी। जिस एप्लीकेशन से अप्लाई किया उसी का ही अकाउंट होना चाहिए, तभी पैसे आएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे अकाउंट टाइप क्या है, सेविंग्स है, तो नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर बैंक अकाउंट सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास मैसेज आएगा एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी वही चीज़ है, एप्लीकेशन सबमिट हो गया और एक जो बजाज का रिप्रेजेंटेटिव है वो कॉल करेगा और फिर आपसे वो नेगोशिएट करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्रॉस सेलिंग करेगा, इंश्योरेंस चिपकाएगा। उन सारी चीज़ों का बस आप ध्यान रख लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि बजाज बहुत बुरा है, मेरी कोई वो इंटेंशन नहीं है, ठीक है, इमरजेंसी के लिए ठीक है ये चीज़ें, ठीक है ना। लेकिन पॉइंट ये आता है कि कस्टमर अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप लोन ले रहे हो, आप डिसाइड करोगे कि मैं बजाज से लूँ या कहीं और से लूँ, ठीक है। तो उस चीज़ में आप देख लेना। मैंने आपको एक लक्ष्मण रेखा बता दी, 25% से ऊपर 26% पे भी लोन नहीं लेना। प्रोसेसिंग फीस मैक्स टू मैक्स 2.5% तक आप जा करके एडजस्ट कर सकते हो। इंश्योरेंस हमें नहीं लेना, कोई मैंडेटरी नहीं होता इंश्योरेंस लेना, ये सब चिपकाने के काम है सारे के सारे, ठीक है। उनके टारगेट होते हैं, हम कस्टमर्स को वो लोग चिपकाते हैं, ठीक है। तो इन थोड़ी बहुत बातों का ध्यान रखना, अवेयरनेस के साथ अप्लाई करना, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके अप्लाई कर दिया। जो जो चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिखेंगी उसको तसल्ली से देखना, आपको लगता है फिट बैठता है ले लेना, डेट ट्रैप में मत फंसना प्लीज़। और दूसरी बात एक बहुत ज़रूरी कि आप अपने शौक पूरे करने के लिए पर्सनल लोन मत लेना। कुछ इमरजेंसी है, पैसा चाहिए, बिजनेस में पैसा डालना है, उसके लिए पैसा चाहिए, करो अप्लाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शौक पूरे करने हैं, आईफोन लेना है, बाइक लेनी है, उसके लिए प्लीज़ इन लोन एप्लीकेशन से तो मत ही लोन अप्लाई करो, ठीक है। अवॉइड करो, थोड़ा खुद को जितनी चादर है उसके अंदर पैर पसारो, ठीक है, वरना इंसान डेट ट्रैप में फंसता है, फिर फाइनेंशियली मेंटल हेल्थ भी खराब होती है। तो इस चीज़ों से बेटर है कि दूर रहो, तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। बाकी अगर ये सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, भी ऐसी न्यूट्रल वीडियोस बनाने के लिए फिर हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है ना। तो ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू।